Hello bachcho, let's see this question. The question says which of the following compounds are administered as antacids? And the options are first option is sodium carbonate, second option is sodium hydrogen carbonate, third option is aluminium carbonate and fourth option is magnesium hydroxide. So इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम एंटासिड्स की तरह यूज कर सकते हैं. So key concept in this question is key concept is antacids. Antacids क्या होती है पहले हम वो देखते हैं. So antacids को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये केमिकल कंपाउंड्स होती हैं जो क्या करती हैं हमारे स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करती है. तो ये एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर रही है मीन्स इसका क्या होता है बेसिक नेचर होता है. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि केमिकल कंपाउंड्स chemical compounds that have the property to the property neutralize the gastric acids, the gastric acids. इनका जो pH होता है वो 7 से ज्यादा होता है क्योंकि बेसिक नेचर है. They have pH greater than 7. They are basic in nature. They are basic in nature. तो एंटासिड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं. अगर हम ऑप्शंस में देखें तो सोडियम कार्बोनेट भी हमारा एक बेस है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बेस है, एल्यूमिनियम कार्बोनेट भी बेस है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. चारों ऑप्शंस क्या है हमारे बेस गिवन है. बट जो सोडियम कार्बोनेट और एल्यूमिनियम कार्बोनेट है ये क्या है ज्यादा बेसिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं. सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 एंड एल्यूमिनियम कार्बोनेट क्या होता है AlCO3 होल थ्राइस. ये एल्यूमिनियम कार्बोनेट होते हैं. Al2CO Al2CO3 होल थ्राइस ये एल्यूमिनियम कार्बोनेट होता है. तो ये दोनों क्या होते हैं दे आर वेरी मच बेसिक. दे आर वेरी मच बेसिक और हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं ये. ये इसको हम नहीं ले सकते बिकॉज हमारे एडवर्स इफेक्ट्स हो जाएंगे अगर हमने ज्यादा बेसिक कंपाउंड ले लिया तो. बट जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या होते हैं लाइट बेसिस होते हैं, वीक बेसिस, और इनको हम यूज कर सकते हैं. तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो होता है NaHCO3. NaHCO3 इसको हम क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा भी बोलते हैं. बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा. और ये क्या है वेरी क्विक एक्टिंग एंटासिड होता है. वो इट इज अ वेरी क्विक इट इज अ वेरी क्विक एक्टिंग एंटासिड. ये एसिड के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस जो है रिलीज कर देता है. इससे क्या होता है न्यूट्रलाइज हो जाते हैं गैस्ट्रिक एसिड्स. एंड अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH होल ट्वाइस, इसका कॉमन नेम क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. ये भी एक अच्छे एंटासिड की तरह काम करता है. एंड इसके जो H+ आयंस होते हैं गैस्ट्रिक एसिड के अंदर वो OH नेगेटिव आयंस के साथ कंबाइन करके न्यूट्रल सॉल्ट बना लेते हैं. सो OH नेगेटिव आयंस फ्रॉम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करते हैं H पॉजिटिव के साथ. रिएक्ट विद H positive ions of gastric acids और फिर क्या मिलता है हमें टू फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट्स. इससे हमारे जो गैस्ट्रिक एसिड होते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि बोथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम यूज करते हैं एंटासिड्स की तरह. सो द फाइनल आंसर इज
sodium hydrogen carbonate, and magnesium hydroxide. Hope you understood this well. Best of luck.